हेलो एंड नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। शिवांश स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। करंट अफेयर्स की सीरीज चल रही है। उस करंट अफेयर्स की सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं आज के क्या क्या मुख्य करंट अफेयर्स हैं। चलिए, पहला हमारा आज का करंट अफेयर है गगन स्ट्राइक। गगन स्ट्राइक ये एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक नहीं है, ये गगन स्ट्राइक है। इंडियन आर्मी और आईएएफ यानी इंडियन एयरफोर्स यानी भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की एक क्या है, संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इसको कहाँ क्या आयोजित किया जा रहा है? तो पंजाब में इसको आयोजित किया जा रहा है। आपके क्वेश्चन आएगा कि गगन स्ट्राइक किससे संबंधित है? तो गगन स्ट्राइक इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी निवासी सुरक्षा अधिनियम पोर्टल। निवासी सुरक्षा अधिनियम पोर्टल, इसको जो आपके मेघालय के सीएम है, मेघालय के सीएम कानराड संगमा के द्वारा क्या किया गया है, लॉन्च कर दिया गया है। ठीक है, निवासी सुरक्षा अधिनियम, इसको क्या किया है, लॉन्च किया गया है। अगली न्यूज है हमारी एससीओ क्या है? तो सांघाई कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी सांघाई सहयोग संगठन। ठीक है, उसकी क्या हो रही है, एक बैठक हो रही है। उस बैठक में सम्मिलित होंगे भारत के प्रधानमंत्री, जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उसमें सम्मिलित होने जा रहे हैं। कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो ताशकंद में समरकंद नामक स्थान पर क्या किया जा रहा है, आयोजित किया जा रहा है। आपको बता दें कि एससीओ की जो स्थापना हुई थी 2001 में हुई थी। 2001 में इसकी स्थापना कहां पे हुई थी? आपके शंघाई में इसकी स्थापना हुई थी। उसके बाद में बता दें आपको कि इसमें कुल मिला के 8 मेंबर है। इसमें स्टार्टिंग में 6 मेंबर थे, आपका रशिया, चाइना, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और आपका तजाकिस्तान। इसमें क्या थे, 6 सदस्य थे। 2017 में भारत और पाकिस्तान को भी इसमें क्या कर लिया गया है, सम्मिलित कर लिया गया है। यानी अब इसमें कुल मिला के 8 सदस्य हैं। ठीक है, इसकी कुछ दिनों पहले इस सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की रक्षा मंत्रियों की बैठक भी आयोजित की गई थी उज्बेकिस्तान में, लेकिन वो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में क्या की गई थी, आयोजित। तो वहां से उस रक्षा मंत्रियों की बैठक में सम्मिलित हुए थे भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। और ये हो रही है शासनाध्यक्षों की बैठक। क्या हो रही है? शासनाध्यक्षों की। तो इसमें चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग आएंगे, पाकिस्तान के राष्ट्रपति शरीफ जी आएंगे और उसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी जी भी इसमें क्या होंगे, सम्मिलित होंगे। सभी राष्ट्रों के शासनाध्यक्ष जो होंगे उसमें सम्मिलित होंगे। अगली न्यूज क्या है हमारी? तो अगली न्यूज है साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स। जिस प्रकार से आईफा हुआ था अभी कुछ दिन पहले, ठीक है, उसी प्रकार से क्या हुआ है, आपका साउथ इंडियन इंटरनेशनल मूवी अवार्ड्स की क्या हो गई है, घोषणा हो गई है। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुष्पा, ठीक है, तेरी झलक सेल्फी, वही वाला पुष्पा को क्या मिला है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। ठीक है, उसके अलावा सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो पुष्पा के ही थे, अल्लू अर्जुन को क्या दिया गया है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का क्या मिला है, अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री तो साई पल्लविक जी को क्या मिला है, इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, ठीक है, हीरोइन का अवार्ड मिला है। ठीक है, अगली न्यूज हमारी रेलवे रेवेन्यू में इस बार 38% का क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। मतलब जब पिछले साल की तुलना में, मतलब 21-22 की तुलना, 2020-21 की तुलना में 21-22 ने रेलवे ने कितना रेवेन्यू क्या किया है, एकत्रित किया है। तो मान लो कि 2020-21 में 100 रुपए किया था, तो अब के साल 2021-22 में कितना किया है, 138 रुपए क्या किया है, उसने रेवेन्यू एकत्रित किया है। मतलब राजस्व एकत्रित किया है, 38% का प्रॉफिट उसको ज्यादा मिला है इसमें। ठीक है, अगली न्यूज है हमारी एशिया कप 2022। आपको बता दें कि एशिया कप 2022 की जो मेजबान कंट्री था वो था श्रीलंका। ठीक है, हालांकि श्रीलंका में वहां पे जो हालात थे वो अच्छे नहीं थे, इसलिए ये जो एशिया कप हुआ वो श्रीलंका में ना होकर ये हुआ था यूएई में, मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में क्या हुआ था, ये क्या किया गया था, आपका एशिया कप आयोजित किया गया था। इसमें जो फाइनल मुकाबला हुआ था श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में हुआ था, और इस मुकाबले में श्रीलंका की क्या हुई, विजय प्राप्त हुई। इसमें श्रीलंका जीता और पाकिस्तान इसमें हार गया। ठीक है, दुबई, 2 स्टेडियम थे इसमें, एक दुबई अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम और एक था शारजा अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम। इन दोनों स्टेडियम में ये मैच खेले गए थे एशिया कप के। ठीक है, चल उसके बाद बता दें आपके कि अरुणाचल प्रदेश का आपका पड़ता है किबुतु भारत का सबसे पूर्वी बिंदु भी है, और उसी पूर्वी बिंदु पे था किबुतु मिलिट्री गैरिसन। इस किबुतु मिलिट्री गैरिसन का नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है। हमारे पूर्व जो सीडीएस थे,
जो जनरल विपिन रावत थे उनके नाम पे रख दिया गया है जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। क्यों किया गया ऐसा? क्योंकि 1999 से लेके 2000 तक जो थे ये जो किबिथु मिलिट्री गैरिसन इसके कमांडेंट रहे थे, कौन रहे थे? आपके जनरल विपिन रावत जी रहे थे, इसलिए इसका नाम परिवर्तित करके क्या रख दिया गया है? जनरल विपिन रावत मिलिट्री गैरिसन रख दिया गया है। वर्तमान में हमारे जो सीडीएस कौन है आपको बताना है। सीडीएस वर्तमान में हमारे सीडीएस कौन है ये आपको बताना है, ठीक है। अगली न्यूज है हमारी पगले से है, ठीक है। कौन है पगला? तो उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है, उत्तरी कोरिया का जो तानाशाह है जिसका नाम है किम जोंग उन। क्या नाम है? किम जोंग उन, ठीक है। इसके द्वारा स्वयं को परमाणु संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया गया है। मतलब इसने ये बोल दिया है, क्या बोल दिया है? कि अब हम एक परमाणु संपन्न शक्ति हैं। जिस प्रकार से 1999 में भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी बोला था कि अब हम एक परमाणु संपन्न राष्ट्र हैं, ठीक है। और इस राष्ट्र के होने के नाते हम इस परमाणु जो बम बनाया इसका हम पहले से उपयोग नहीं करेंगे। लेकिन ये तो पगला है किम जोंग उन, ये मिसाइल छोड़ देता है जापान की तरफ और बोलता है कि देखते हैं कितनी दूर तक जाती है, बताता नहीं, ठीक है। तो इसने क्या किया है कि परमाणु का क्या कर लिया? सफल परीक्षण कर लिया। पहले भी बहुत बार इसने सफल परीक्षण किए हैं, लेकिन इसने अपने आप को क्या कर दिया? परमाणु संपन्न देश घोषित कर दिया है। अभी वर्तमान की बात करें तो 9 देश ऐसे हैं जिसके पास में परमाणु बम है या न्यूक्लियर वेपन्स है, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रशिया है, मतलब जो पुराना यूएसएसआर है या अभी का रशिया है, उसके पास में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। उसके बाद में यूएसए है, मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, ठीक है। फ्रांस है, फ्रांस के बाद में आपका ब्रिटेन हो जाता है, ब्रिटेन के बाद में आपका इजराइल हो जाता है, इजराइल के बाद में पाकिस्तान, भारत, चाइना। ये कुछ ऐसे देश हैं जिनके पास में क्या है? आपके परमाणु ऊर्जा, परमाणु बम से संपन्न देश है, ठीक है। उसके बाद में क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय, दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय हरियाणा में क्या किया जाएगा? बनाया जाएगा। आपको बता दे कि जो हड़प्पा संस्कृति है उसका एक अन्य नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी था। इसका जो टाइम पीरियड बोला जाता है 2350 बीसी, 2350 बीसी यानी और 1750 बीसी के मध्य का रखा जाता है। मतलब 2350 ईसा पूर्व, मतलब ईसा के जन्म के 2350 साल पहले से 1750 साल पहले के बीच का जो आपको टाइम पीरियड माना जाता है वो सिंधु घाटी सभ्यता का माना जाता है, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता को ही हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि जो सबसे पहले जो शहर खोजा गया था वो शहर खोजा गया था का हड़प्पा, इसलिए उस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता भी पड़ जाता है। लेकिन जो सबसे ज्यादा शहर खोजे गए थे, वो ज्यादा शहर खोजे गए थे वो सिंधु नदी के किनारे खोजे गए थे, इसलिए इसे एक सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। तो इसी सभ्यता, इसी हड़प्पा संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता की जो संग्रहालय बनाया जा रहा है वो दुनिया का सबसे बड़ा संग्रहालय बनेगा। कहां पर बनाया जाएगा? तो हरियाणा में बनाया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के 2 जो जिले हैं, एक बनवाली है और एक राखीगढ़ी है, जो हड़प्पा कालीन क्या है? हड़प्पा कालीन नगर है। आपको बता दें कि जो हड़प्पा सभ्यता थी एक नगरीय सभ्यता थी और तत्कालीन जितनी भी सभ्यताएं थी वो सारी सभ्यताओं में से सबसे विकसित सभ्यता थी आपकी कौन सी? हड़प्पा सभ्यता, ठीक है। अगली और लास्ट न्यूज है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाती है और ये आपके अगले साल तक लगभग आपके जनवरी तक ये काम में आएगी ही सही, ठीक है। चलिए, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन आपके कुछ टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं, ठीक है। उस टेनिस टूर्नामेंट्स में कुछ महत्वपूर्ण टूर्नामेंट्स है, जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन, ठीक है। ये खेले जाते हैं। अगर 4 ही कोई जीत लेता है तो ग्रैंड स्लैम बोला जाता है। तो ये जो चारों आपके ऑस्ट्रेलियन ओपन है, फ्रेंच ओपन है, विंबलडन ओपन है और यूएस ओपन, अभी हाल ही में संपन्न हुआ है यूएस ओपन। तो इसमें अपने देख लेते हैं कि किस ने कौन कौन सा जीता है, मेल में कौन जीता है और फीमेल में कौन जीता है। इसमें सिंगल्स में देखेंगे, अपने डबल्स नहीं देखेंगे। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हुआ है आपका, इसमें राफेल नडाल पुरुषों की तरफ से किसने जीता है? राफेल नडाल, ठीक है। महिलाओं की तरफ से जीता था एश्ले बार्टी। तो राफेल नडाल कहां के हैं? तो राफेल नडाल है आपके स्पेन से। राफेल नडाल कहां से हैं? स्पेन से हैं। और एश्ले बार्टी आपकी ऑस्ट्रेलिया से। हालांकि एश्ले बार्टी ने ये आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन जीतने के कुछ समय के बाद में क्या कर दिया था, इस जो आपका था टूर्नामेंट, इससे क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। मतलब टेनिस खेलने से ही उन्होंने क्या ले लिया था? संन्यास ले लिया था। उसके बाद में फ्रेंच ओपन क्या है? तो फ्रेंच ओपन जो होता है आपका, राफेल नडाल ने जीता है पुरुषों में, ठीक है। वही है जिन्होंने आपका क्या जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, ठीक है। स्पेन से संबंधित है। और जो महिला है इसमें जीता इगा स्विटेक के द्वारा इसको जीता गया,
अगला विंबलडन ओपन। विंबलडन ओपन किसके द्वारा जीता गया है? तो विंबलडन ओपन जो जीता गया है नोवाक जोकोविच के द्वारा। नोवाक जोकोविच सर्बिया के फेमस खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच, ठीक है। उसके अलावा एलिना रिबेकिना के द्वारा जीता गया है, जो फीमेल का है वो विंबलडन अवार्ड जीता गया, ठीक है। फिर लास्ट में आता है आपका यूएस ओपन। यूएस ओपन जीता गया है आपके कार्लोस एलकराज के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया है? कार्लोस एलकराज के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ये नॉर्वे के निवासी हैं और जो आपका इसमें फीमेल का जो जीता है वो इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है। इगा स्विटेक के द्वारा जीता गया है, ठीक है। ये आसानी से याद नहीं होंगे, आपको 10-15 बार इसका रिवाइज करना पड़ेगा। 10-15 बार आप वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको लिख लेना एक एक बार, तो ये आपको याद हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ये तो बदलते रहते हैं, इनमें जो कुछ ऐसा स्टैटिक है वो जो आपको हमेशा याद रखना है। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन हमेशा हार्ड कोर्ट पर होते हैं, ये आपको बात ध्यान रखना। हार्ड कोर्ट पर होते हैं। किस कोर्ट पे होते हैं? हार्ड कोर्ट पर आयोजित किए जाते हैं। मतलब जो नीचे उनका कोर्ट होता है, जो आपका टेनिस खेला जाता है उसको खेलने के जो पूरा एरिया होता है उसको कोर्ट बोला जाता है। तो वो कौन से कोर्ट पर खेले जाते हैं? तो हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। कौन सा? ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन, मतलब सबसे ऊपर का हार्ड कोर्ट पे और सबसे नीचे का हार्ड कोर्ट पे। उसके बाद में जो फ्रेंच ओपन होता है वो क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। कौन से कोर्ट पर? क्ले कोर्ट पर खेला जाता है। किस पे? मतलब मिट्टी के ऊपर खेला जाता है, ठीक है। और विंबलडन ओपन जो होता है वो विंबलडन ओपन खेला जाता है आपका ग्रास कोर्ट पे। कहीं पे खेला जाता है? ग्रास कोर्ट पे। ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है आपका विंबलडन ओपन खेला जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये अलग अलग महीने में होते हैं। तो आपको ऐसे याद रखना है कि आपने अगर वर्ल्ड मैप देखें तो वर्ल्ड मैप में अगर देखेंगे तो सबसे यहाँ पे कोने में पड़ता है आपका ऑस्ट्रेलिया पड़ता है, ठीक है। फिर इधर ये आपका पूरा एशिया वाला क्षेत्र है, ठीक है। फिर ये वाला आप जो क्षेत्र देखोगे अफ्रीका वाला है, ये नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, यहाँ पे पड़ जाता है आपका ग्रीनलैंड। ये वाला पूरा एरिया दिखता है। तो सबसे ज्यादा इधर आ जाता है आपका, फिर आ जाता है इधर फ्रांस आ जाता है, इधर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है ब्रिटेन, ठीक है। तो अगर इधर से आप इधर की ओर चलेंगे, अगर नक्शे के हिसाब से चलते हैं तो ये वाला पूरा ऐसा के ऐसा समझ में आ जाएगा। जैसे यहाँ पे पड़ता है ऑस्ट्रेलिया, तो सबसे पहले होता है ऑस्ट्रेलिया ओपन, ये होता है जनवरी में, ये आपका आयोजित किया जाता है जनवरी। उसके बाद में अगर देखेंगे तो थोड़ा इधर की साइड आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे आ जाता है फ्रेंच आ जाता है। क्या जाता है? फ्रांस आ जाता है। तो फ्रांस ओपन होता है आपका कब होता है? मई से जून के बीच में। ये लिखा हुआ है मई से जून के बीच में कौन सा होता है आपका? फ्रांस ओपन होता है। ये इसको फ्रेंच ओपन बोला जाता है, ठीक है। उसके थोड़ा सा ऊपर और देखेंगे तो यहाँ पे पड़ता है विंबलडन। क्या पड़ता है? विंबलडन। तो विंबलडन होता है आपका जून जुलाई के बीच में। कब होता है? जून जुलाई के बीच में होता है, ठीक है। फिर और थोड़ा सा जाएंगे तो यहाँ पे पड़ता है आपका यूएस, मतलब यूएसए पड़ता है। क्या पड़ता है? यूएसए। तो यूएस ओपन कब होता है? तो अगस्त सितंबर में होता है, जो अभी हाल ही में संचालित हुआ है। तो जैसे आप वर्ल्ड मैप में अगर पूरा देखोगे, अगर आपको थोड़ा भी मैप का थोड़ा भी अंदाजा होगा तो आप देख सकते हो कि कैसे ग्रो कर रहा है। ये ऐसे साइड जा रहा है, ये कर्व कैसे जा रहा है? ऐसे जा रहा है। मतलब सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया आता है, फिर क्या आता है आपका? फ्रेंच आता है, फिर विंबलडन आता है और फिर यूएस ओपन आ जाता है, ठीक है। इसमें ये स्टैटिक है, ये आपको हमेशा याद होना चाहिए। जनवरी, मई, जून में, जून जुलाई में और अगस्त सितंबर में आयोजित किए जाते हैं। ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है सबसे ऊपर वाला, और सबसे लास्ट वाला भी हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। फ्रेंच ओपन क्ले कोर्ट पर खेला जाता है और विंबलडन ओपन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। ये पूरा आज का जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स था उसको हमने देखने की कोशिश करी। आई होप आपको समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।